तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, सच प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, तू हमारा चरवाहा है प्रभु यीशु मसीह। इस समय हमारी चीजों को छोड़ दो प्रभु यीशु मसीह, तेरे भवन में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कई सारी परेशानियां होंगी प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, जिसके ऊपर कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। इस सच में प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर जीवित है प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह तू हमें बनाने वाला परमेश्वर प्रभु, हमारी देख रेख करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देना चाहते कि तूने हमारे जीवनों को चुना है प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवन में अद्भुत काम किए प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू तेरी उपस्थिति इस कमरे में है प्रभु यीशु मसीह। तेरी आराधना तेरी बड़ाई पूरे दिल और मन से करना चाहते प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते, यहाँ के लोगों के लिए आए हुए धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा को छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से सब मिलकर तारीफ से शब्द के द्वारा स्थापित बनाए, आदर और महिमा से मुझको सजाया तूने, मेरे दिल को तूने प्रेम से भरा, मेरी जुबान पर गीत बजाया तूने, खुशी की जिंदगी जी रहा था, मुर्दे की आत्मा को लिए चला था, डूबी आशा से खोया, खुद को बिगाड़ने चला था, लेकिन जैसे यीशु को जाना, फिर से इस मुर्दे में जीवन पाया, बंधन टूटे और खुला आसमान, फिर से नया जीवन पाया। कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के डर सुने मुझे जीते, कैसा तेरा प्यार है, मेरा दिल खुशी से झूमे नाचे, कैसा तेरा नाम है, अंधेरे के कैसे की जिंदगी जी रहा
तो अवर्णित है प्रभु यीशु मसीह, और सच में प्रभु यीशु मसीह तू हमारा पहला प्यार है प्रभु यीशु मसीह। तो सच में प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को हमने वापस से पाया है प्रभु यीशु मसीह, जो हमने खो दिया था प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, तेरी महिमा तेरी बड़ाई। पूरे मन से
कहता है
वचन कहता है कि तू कभी ना ही छोड़ेगा प्रभु यीशु मसीह, और ना कभी त्यागेगा प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह तू ऐसा ही है जैसा तू कहता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह कि तू कभी बदलता नहीं प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे हर एक क्षण हर एक पल में प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होता है प्रभु यीशु मसीह। तू भला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। तू सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित एक और अच्छा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तूने हमें सभी को कभी त्यागा नहीं प्रभु यीशु मसीह। तूने सच में प्रभु यीशु मसीह हमें कभी छोड़ा नहीं प्रभु यीशु मसीह। तूने हमसे वैसे ही प्रेम किया जैसे प्रभु यीशु मसीह तूने पहले किया था प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह आज भी तू हमसे वैसे ही प्रेम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। तू प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तुझे धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं इस समय प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी और सुनना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तू हमसे बातें करेगा ये हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते इस समय इस पल के लिए प्रभु यीशु मसीह। इस सब को तेरे हाथ में छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। ओके, आज बहुत सारे लोग नहीं आए वेलकम की वजह से। ओके, सो बाय द वे सुमित कहाँ गया? सुमित दूसरा विकेट गया नहीं पता, बहुत बड़ा फेसफुल है, उसने विकेट देखा ये, लेकिन वो ओके ठीक है, वर्ल्ड कप मैच है, हम सब इंटरेस्ट लेते हैं, राइट? इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन वर्शिप भी रियली बहुत अच्छा था, राइट? और हम लोग यहाँ पर परमेश्वर को महिमा के लिए आए और ये रियली बहुत अच्छी बात है। ओके, सो फाइनली हमारा बाइबल क्लास खत्म हो चुका है, एग्जाम भी हो गया है, सब लोग ने अच्छा मेहनत भी किए हैं। ओके, तो सबको उसके क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अनाउंसमेंट ये है, जनवरी में दोबारा बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, और इस समय हिंदी में हम लोग सूरज का जो क्लास है वो कंटिन्यू ऑनलाइन ही रहेगा। तो एक क्लास आप ऑनलाइन कर सकते हो और एक क्लास आपको यहाँ पर आके करना होगा। ओके, तो सूरज जो क्लास पढ़ा रहा है वो अपोलोजेटिक का क्लास है आने वाले सेमेस्टर में जनवरी में। ओके, और मैं जो क्लास कर रहा हूँ वो नया नियम का सर्वेक्षण वाला क्लास कर रहा हूँ। न्यू टेस्टामेंट अपोलोजेटिक सबको पता है? हाँ, ओके, अपोलोजेटिक, हाँ हाँ ओके, अपोलोजेटिक मतलब एक वाद विवाद जैसा चीज होता है, जैसे कि आप कैसे आप प्रूफ कर सकते हो यीशु परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, राइट? किसी को अगर आपको बताना है कैसे साइंस के थ्रू आप कैसे बता सकते हो कि साइंस एक जगह पर फेल हो जाएगी जहां पर परमेश्वर सही है, अगर साइंस परमेश्वर को नहीं मानता तो, राइट? तो इस तरह का ये अपोलोजेटिक का क्लास है। मैं चाहूंगा कि कोशिश करो अगर कोई करना चाहते हो तो। अपोलोजेटिक का क्लास में ऑलमोस्ट आधा क्या बोलते हैं साइंस ही। ओके, तो अगर आप वो क्लास करोगे तो आधा ऑलमोस्ट आपको साइंस सीखने मिलेगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास है। मतलब कुछ लोगों ने जब सवाल किया है बाइबल के खिलाफ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहां पर जवाब मिलता है अपोलोजेटिक क्लास में। मैंने जब ये क्लास किया था तब मुझे एक अच्छा इलस्ट्रेशन मुझे मिला था। ओके, मैंने सीखा था, मतलब पास्टर काल ने हमको ये क्लास पढ़ा था। तो एक आदमी ने सवाल क्वेश्चन पूछा जो बहुत मोटा था और करीब 6.5 फुट का हाइट का आदमी था। उसने सवाल पूछा एक आदमी से कि ये कैसे हो सकता है कि नूह के जहाज में दुनिया के सारे जानवर गए थे, और दुनिया के अगर सारे जानवर कैसे रहते, सबके एक एक करके जोड़ी था, राइट? तो अगर उसके जहाज में एक एक करके सारे जोड़ी गए थे, तो फिर डायनासोर जो है वो 40-50 फुट के लंबे और 50-60 फुट के चौड़ाई में होते थे, राइट? मतलब ये बिल्डिंग जितनी बड़ी है ना उतनी बड़ी डायनासोर होते थे। तो इसकी दो जोड़ी, डायनासोर की 2 जोड़ी अगर उसके जहाज में गए होंगे तो बाकी चीज को तो जगह नहीं हुआ रहेगा। तो सामने वाले टीचर ने उसको अच्छा जवाब दिया। उसने बोला तुम सही बोल रहे हो, राइट? लेकिन उससे एक सवाल पूछा, तू इतना बड़ा आदमी कैसे आ गया, राइट? तो तू भी तो जब पैदा हुआ तब कितना था, राइट? बहुत छोटा, राइट? लेकिन अभी जाके तू इतना बड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि डायनासोर के जब बच्चे जब पैदा होते हैं वो मुर्गी के बच्चे के जैसे होते हैं, मुर्गी के जितने होते हैं, राइट? और एक क्षण में वो मुर्गी के जितने होते हैं और फिर बाद में उनकी हाइट बढ़ती है और इतना। तो जब वो जहाज में लेके गए थे तो वो छोटे बच्चे थे। मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था पता नहीं।
ओके, तो मैंने एक अच्छा अपोलोजेटिक का क्लास करोगे तो आपको कई सारे लोगों का सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अगर बाइबल में कुछ सवाल है ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ तो आपको इसका जवाब मिलेगा। अपोलोजेटिक का क्लास है। न्यू टेस्टामेंट सर्वे क्लास है दूसरा, बहुत इजी क्लास है जिसमें नया नियम हम लोग पढ़ेंगे, राइट। नया नियम का सिंपल ये रहेगा, किसने लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा, बस इतना ही हम लोग देखेंगे। और उस अध्याय में मेन चैप्टर क्या होगा जो हमें सीखना चाहिए, तो ये सिंपल है जो नया नियम में है, क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो मैं चाहूंगा अगले सेमेस्टर बाइबल कॉलेज के लिए प्लीज तैयार रहो। ओके, आने वाले महीने में हम लोग रियली प्लान करना चाहते हैं। पहला हमारा क्रिसमस आने वाला है और ये क्रिसमस हमारा रियली बेस्ट हो। हम कोशिश करेंगे कम से कम ज़्यादातर हम लोग प्रेयर में समय बिताएंगे, राइट। हम लोग प्रेयर में एक दूसरे के घर पे हम जाएंगे, हम प्रेयर जो इनवाइट करेंगे, हम दिसंबर के महीने में हम उनके घर जाएंगे, उनके जस्ट प्रेयर करेंगे, ओके। और दिसंबर के महीने में हम ज़्यादातर आउटरीच करने की कोशिश करेंगे इस एरिया के आसपास के एरिया में, ओके। दिसंबर का हमारा 25 तारीख को हमारा क्रिसमस होगा, संडे को सर्विस नहीं होगी। 25 तारीख मंडे आ रहा है तो हमारा क्रिसमस सर्विस मंडे को रहेगा। और हम ये कोशिश अभी से हम लोग प्लान करेंगे, सब लोग है। देखो कलीसिया की उन्नति तभी होता है, एक पास्टर्स या टीम से कुछ नहीं होता। कलीसिया की उन्नति के लिए पूरी कलीसिया की जरूरत होती है, ओके। तो मैं आपको वही बोलना चाहता हूँ कि प्लीज प्लान करना कि हमें इस कमरे में नए लोगों को बुलाना है, राइट। तो क्रिसमस 25 तारीख को मंडे को होगा और क्रिसमस के दिन हम सबको बुलाएंगे कि हमारा क्रिसमस प्रोग्राम है, आप लोग आओ करके। तो 25 तारीख को हमारा क्रिसमस प्रोग्राम रहेगा, तो सब लोग याद रखना। आप अपने दोस्तों को जिसको भी बुलाना चाहते हो आप बुला सकते हो। हम लोग क्रिसमस में रियली कुछ ना कुछ रखेंगे, स्कीट होगा, हमारे बच्चे लोग का डांस भी होगा, फिर मैसेज भी होगा। अगर हमारे पास समय मिला तो जीसस मूवी का प्लान करेंगे, अगर वो ज्यादा लंबा हो सके तो जस्ट स्कीट के जरिए, डांस के जरिए हम लोग खाली मैसेज रहेगा। तो ये हमारा प्लान है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा प्रार्थना में करो कि ये साल हमारा जो क्रिसमस है अच्छा समय जाए, ठीक है सब लोग? ओके, सब लोग है? ओके, ये हमारा कलीसिया है और हमें हमारे कलीसिया में अच्छे से क्रिसमस मनाना है। और क्रिसमस मनाने का तरीका हमारा एक ही है, हम लोगों को बताएंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, ठीक है। सो ओके, लेट्स अब ये ऑफरिंग का समय है, तो लेट्स कौन सा अध्याय? यूहन्ना का 6वां अध्याय में भी कहानी है। मैच की चिंता बिल्कुल मत करना, ओके। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय 9वीं पंक्ति। यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ के 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए ये क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी और वे सब लोग गिनती में लगभग 5000 लोग थे। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में भी जितनी चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। जो उन्होंने बटोरा, जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच गए थे, उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य काम उसने दिखाया, उनमें से लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था, नीचे ये वही है। हमें सब लोगों को पता है कहानी? सुनो, यीशु मसीह ने एक जगह पे गांव में प्रचार कर रहा था। प्रचार करने के बाद यीशु मसीह नाव पकड़ा और नाव में से चले गए। 5000 भीड़ थे, उन्होंने यीशु मसीह का चमत्कार देखा, यीशु मसीह का कार्य देखा, तो ये सारे लोग पैदल चले गए, राइट। और यीशु मसीह को ढूंढते जब यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर पहुंचा और देखा कि ये सारे के सारे लोग मुझे ढूंढते हुए आए, तो यीशु मसीह ने उनके बीच में प्रचार करना चाहा, उनको मैसेज दिया, अच्छा मैसेज संदेश शेयर किया। और जब शेयर करने के बाद यीशु मसीह सब लोग बैठे हुए थे, फिर कुछ चेलों ने आके बोला, प्रभु आप एक काम करो, ये लोग 5000 से ज्यादा लोग हैं और काफी देर हो चुकी है और ये लोग भूखे हैं, आप इन्हें आज्ञा दे दो कि ये लोग अपने अपने घर चले जाए और कुछ खा ले। यीशु मसीह बोला, क्यों इनको भेजने की जरूरत है, अपने अपने घर जाके खाना खा ले, आप लोग भी कुछ खरीद के दे दो इनको खाने के लिए, इतने सारे लोग सुनने के लिए आए, कैसे वापस भेज दे? तो हमारे पास कुछ दिनारी है, राइट,
12 या कुछ दिनार हमारे पास पैसे बचे और हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम सारे लोगों को खाना खिलाएं। तो तब जाके एक आदमी ने कहा, प्रभु यहाँ पर एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है, राइट? और उसने उस लड़के ने यीशु मसीह को दिया और उसने यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना की और 5000 लोगों ने खाया और कितने टोकरी बच गए? 12 टोकरी। आमीन। ओके लेट्स, कई बार हम लोग ये सोच सकते हैं, ओके, मेरे छोटे से ऑफरिंग से क्या होगा, राइट? आप परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर से उसमें बढ़ाना जानता है, उसमें आशीष देना परमेश्वर जानता है। आपको लगता है कि आपका ऑफरिंग बहुत कम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परमेश्वर पर भरोसा रखो, बस आपकी देने की इच्छा होनी चाहिए। आप अपने मन से खुशी से हम परमेश्वर को देते हैं, राइट? परमेश्वर हमें आशीष देगा, भरोसा, हमें सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। मेरा ऑफरिंग भले ही ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट हो, मेरा ऑफरिंग ऐसा हो 5000 लोग हैं और मेरे पास सिर्फ 5 रोटी की जैसे, राइट? और फिर भी आप भरोसा करो, परमेश्वर रियली ब्लेस करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये चिंता में, कई बार लोग चिंता करते इसलिए ऑफरिंग नहीं दे पाते, पता है? ऐसा लगता है मैंने अपना 10वां हिस्सा प्रभु को दे दिया तो मेरा क्या होगा, मेरा महीना कैसे चलेगा? लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चिंता करने की जरूरत। पता है वो लड़के ने जो 5 रोटी और 2 मछली जो दिया वो क्या था? वो उसका अपना खाना था, राइट? उसने अपना टिफिन लेके चला गया था कि वो खाए। लेकिन जब उसने देखा यीशु मसीह यहाँ पे इतने सारे लोगों को जरूरत है, उसने पता नहीं मेरा टिफिन से कुछ नहीं होगा, फिर भी उसने यीशु मसीह को देना चाहा, राइट? और चेहरे तो साइन कर रहे थे, तेरे इतने से टिफिन से क्या होगा, तू पीछे चला जा, राइट? फिर भी यीशु मसीह ने उससे पूछा और फिर उसने बोला यहाँ एक लड़का है जो 5 रोटी देना चाहता है। यीशु मसीह बोला दो, राइट? और उसकी 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। तो रियली मैं बोला चाहता हूँ, ऑफरिंग छोटी नहीं है, बस हमारा हृदय सही होना चाहिए। अगर हम देने की इच्छा है, परमेश्वर को देना चाहते हो, आप रियली दो। और आप ये मत चलो, आप अपने सैलरी का सच में बोलो, बाइबल में हमारे लिए आज्ञा है कि हमें आप परमेश्वर को अपने पगार का, मेरे पगार का मुझे 10वां हिस्सा प्रभु को देना चाहिए, राइट? आप भरोसा रखो और परमेश्वर को दो, गॉड आपको रियली ब्लेस करेगा। आमीन। हमें लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जो भी ऑफरिंग हम दे रहे हैं, चाहे आज हमारे बीच में बहुत कम लोग क्यों ना हो, प्रार्थना करते परमेश्वर धन्यवाद, लेकिन ये विश्वास हो गया है प्रभु, आपके लिए विश्वास हो गया है, आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हमारे लिए आपसे बढ़कर कोई चीज मायने नहीं रखता, हम सच में आपसे प्रेम करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु। जो भी हम दे, जो भी ऑफरिंग प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु। भले हमारी जो भेंट है 5000 लोगों के सामने, शायद हमारी भेंट शायद वो 2 मछली की तरह हो या फिर 5 रोटी की तरह हो, लेकिन प्रभु आप इसे आशीष में बदलना जानते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, हम रियली विश्वास करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना।
होनी चाहिए। जब आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, याद करते हुए जाओ पिछले हफ्ते मैंने क्या सीखा, राइट? और एक दूसरे से रियली बात करते हुए जाओ कि हमने क्या सीखा था, या हमने पूरे हफ्ते हमने बाइबल में क्या पढ़ा। पूरे हफ्ते में मैंने जो भी पढ़ा उनमें से एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी, मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पसंद करता हूँ। और फिर आप बोल सकते हो हम मीठी मीठी बातें करते हैं, राइट? और वो ऐसी मीठी मीठी बातें नहीं जिसमें किसी की हम बुराई करते हैं या किसी के बारे में हम बात करते हैं, नहीं। हम मीठी मीठी बात, और मीठी मीठी बातें यह है कि हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के कार्य के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर के आशीषों के बारे में बात करते हैं, राइट? तो हम वर्ड बोल रहे हैं, हम मीठी। तो दाऊद यहाँ पर वो स्टेटमेंट यूज करता है, जब हम भवन की ओर जाते थे, याद है हम जब भवन की ओर जा रहे थे क्या ही हम मीठी मीठी बातें किया करते थे, राइट? आपको पता है आपने कभी मीठी मीठी ऐसी बातें की हो, राइट? परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के आशीष के बारे में, या परमेश्वर ने जो कुछ आपके जीवन में किया हो उसके लिए आप रियली ऐसा मतलब लाइक ये मेरे लिए परमेश्वर जो किया वो सच में बहुत बड़ी आशीष है, राइट? और हम परमेश्वर के बारे में बात करना, विश्वासी के लिए रियली, विश्वासी के दिल में सच में परमेश्वर के लिए प्रेम होनी चाहिए, राइट? मैं आपको एक बात बताता, सुनो। अगर आपके दिल में परमेश्वर के लिए प्रेम है, वो प्रेम अपने आप दिखेगा, राइट? वो प्रेम आपके जीवन में परिवर्तन दिखाएगा, राइट? परमेश्वर के प्रेम के वजह से आप संसार की तरह जीवन जीते हुए नहीं दिखोगे, राइट? परमेश्वर के प्रेम के वजह से आपका जीवन संसार से अलग होगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। इसलिए देखो, हम बहुत सारी बुराई इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि हमें अच्छा बनना है या हमें पवित्र बनना है। हमें बहुत सारी बुराइयां जो गलत है वो हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का प्रेम है जो हमें बदलना चाहता है, राइट? जब हमें यह पता होता है कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है तो मैं चाहता हूं कि मैं उसके नजर में कोई गलत ना करूं, राइट? और उसके प्रेम की वजह से कई सारी चीजें जो है, अगर वो गलत है, चाहे वो गलत बुरी आदत क्यों ना हो, मैं धीरे धीरे उस एरिया में बदलना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए ये जानता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और दोनों में अंतर है, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से प्रेम कर सकता हूं, दोनों में अंतर है। और इसमें दोनों में सिर्फ इतना है, जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है वो प्रेम कभी नहीं बदलेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी, वो परफेक्ट प्रेम है। और कभी जो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, शायद कभी कभी उसमें हम कमी हो सकते हैं, राइट? कभी कभी हम अपने प्रेम में विश्वास योग्य नहीं होते, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो विश्वास योग्य उस प्रेम के लिए, राइट? तो कई बार हमें विश्वासी को रियली जरूरत है कि मेरा विश्वासी बनना या क्रिश्चियन बनना कोई साधारण बात नहीं है। मेरा विश्वासी बनना, क्रिश्चियन बनना मेरे लिए मतलब है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है और मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैं परमेश्वर को बोलते ना सही तरह से गहराई से मैं उसे जानता हूँ, राइट? तो हमारे बीच में रियली ऐसा होना चाहिए कि लाइक अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, मैं वो कहूँगा दिखाओ परमेश्वर को अपना प्रेम, राइट? सीरियसली कैसे दिखा सकते हो? आज्ञा पालन के जरिए परमेश्वर के साथ समय बिताकर दिखाओ परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या जरूरत है? सुनो, मैं परमेश्वर प्रेम करता हूँ, ये जरूरत है कि मैं ये सारे लोगों को दिखाऊं, या मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, ये जरूरत है कि मैं परमेश्वर को दिखाऊं, राइट? कि परमेश्वर मैं सच में मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, राइट? हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, ओके? तो लेट्स मीठी मीठी बातें क्या करते थे। भजन संहिता 133 में दाऊद बोलता है, दाऊद ने ये उदाहरण लिया। उदाहरण ऐसा है, जब एक व्यक्ति का जब किसी इंसान का अभिषेक होता है, मुझे कुछ नहीं मिला, ओके? जब कोई इंसान का जब अभिषेक होता है तो वो लोग क्या मतलब पूरा तेल लेते हैं। अभिषेक के समय जब कोई याजक बनता है तो वो तेल उसके सिर से डाला जाता है, और जब सिर में डाला जाता है तो पूरा का पूरा बदन उसका भीग जाता है उस तेल से, राइट? तो जैसे वो तेल पूरे शरीर को छूता है, तो यहाँ पर दाऊद ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसे पहला अभिषेक याजक जो बना था, महायाजक हारून था, ओके? तो हारून के सिर में जब तेल डाला तो उसके दाढ़ी से लेके कपड़े से लेकर पूरे शरीर को वो तेल छू गया था और पूरे शरीर वो तेल से भीग गया था। तो दाऊद बोलता है कि हमारे बीच में यूनिटी जो है ना ऐसी ही होनी चाहिए, मानो पूरी तरह से हम एक है, राइट? हर इंसान एक जैसा है, पूरा शरीर भिगाया जाता है, तेल सबको छूता है, राइट? वैसे हमारे जीवन में वो यूनिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कुछ भाग रह नहीं जाना चाहिए, सब इक्वल है, सब एक जैसा है। और वो हिस्सा था दाऊद यहाँ पर बोलता है कि जब हारून के सिर में जब तेल डाला जाता है और पूरे शरीर को छूता है, वैसे हमारे बीच में यूनिटी होनी चाहिए। इसलिए वो सूरत में बोलते हैं क्या ही मनोहर बात है, मतलब कितनी अच्छी भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, राइट? तो हमारे लिए रियली जरूरत है कि हम आपस में रियली मिल के रहना चाहिए, राइट? और ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज्ञा है कि हम आपस में मिले रहे, ओके? मुझे एक कहानी बतानी है आप लोगों को, मुझे नहीं पता मैं कैसे मैं बता पाऊंगा, थोड़े समय है।
मैं ये जगह बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं भी डांस करने वाला हूँ हमारे सो लेट्स सीरियसली ओके। सो कहानी है ऐसी, मैं कहाँ से आऊँ अभी, चलो सब लोग है मेरे पास। सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, इजराइल देश जब वादे के देश में जा रहे थे, ओके, अब एक नदी थी बीच में और कुछ नहीं था, बीच में एक क्या थी, नदी कहाँ बना, ये नदी है, चलो ओके। और यहाँ से मूसा को वादे का देश दिखाया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू वादे के देश में नहीं जाएगा, तू यहाँ पर मर जाएगा, राइट। और कोई तुझे मिट्टी नहीं देगी, किसी के तेरा शरीर किसी के हाथ में नहीं लगेगा, मैं तुझे गाड़ूंगा। और परमेश्वर ये दर्शाना चाहता मैं तेरा पिता हूँ, इतना सा मैंने तुझे अगुवाई किया, तू फेथफुल था, तू नम्र था, तू मरेगा, मैं खुद तुझे मिट्टी दूंगा। तो उसी जगह पे वो मारा, और वो कहाँ उसकी कब्र है किसी को नहीं पता, परमेश्वर ने उसे गाड़ दिया। सब लोग है। अब यहोशू लीडर है, और यहोशू ने बोला ठीक है अब हम जाने हैं वादे के देश में, हमें जाना है। जब ये सारे लोग वादे के देश में जाने के लिए तैयार थे, तो यरदन नदी जब उन्हें पार करनी थी, राइट, जैसे यरदन नदी जब उन्हें पार करने से पहले जो कुछ लोग थे जो वहां पर कितने 12 गोत्र थे, 12 गोत्र समझ रहे हो, मतलब 20 लाख लोग, ओके। तो एक गोत्र में करीब 2.5 से 3 लाख लोग होते थे, तो करीब 20 लाख लोग हैं। अब ये 20 लाख लोगों में से 2.5 गोत्रों ने क्या बोला बताया, यहोशू नदी के उस पार वाली जमीन में हम नहीं जाना चाहते, नदी के इस पार जो जगह है हम यहीं पर बसना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरियाली बहुत है और हमारे पास भेड़ बकरियां बहुत ज्यादा है। तो हमारे पास ज्यादा भेड़ बकरियां है और ये जगह हरियाली ज्यादा है, तो हमें यहीं पर रहने दो। यहोशू समझा रहा है ऐसा मत करो, परमेश्वर ने जो वादा दिया था वो नदी के उस पार वाला जमीन है, तो हम सब वहां जाएंगे। लेकिन 2.5 गोत्र बोलते हैं लेकिन हमारा भी फायदा सोचो, हम ये सोचते यहाँ पर जो ज्यादा हरियाली है, हमारे पास भेड़ बकरी ज्यादा है, तो उन्हें चराना हमें यहाँ पे बहुत आसान होगा, हमें यही जगह दे दो। हम 2.5 गोत्र है तो यहाँ पे रहेंगे, बाकी सारे 9 गोत्र उस पार जाएंगे। आखिरी में यहोशू ने बोला ठीक है तुम लोग को अगर ऐसा करना है, तो यहोशू इस बात के लिए मान गया। लेकिन यहोशू ने एक नियम बनाया, भले तुम यहाँ पर रहना रुको, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नियां, स्त्रियां, माँ बाप यहाँ पर रहेंगे, लेकिन जो लड़ाई के जो भी योद्धा लोग हैं वो हमारे साथ लड़ाई के उस देश में जाएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी दूसरे लोग बसे हुए। तो हम जाएंगे, उनको हराएंगे, हमारे लोगों को वहां पर घर बसाएंगे, और बाद में तुम्हारा जो आदमी है वापस चले आना। तो वो लोगों ने कहा ठीक है। सब लोग को समझ आया अभी तक कहानी? यस। तो कहानी ऐसी है 2.5 गोत्रों की ये गलती। प्रॉब्लम क्या था पता है, जब भी दुश्मन कोई अटैक करेगा सबसे पहले 2.5 गोत्र पे अटैक करेगा, राइट, क्योंकि इनको नदी के उस पार जाना चाहिए था, नदी के इस पार रुक गए, राइट। अब 9 गोत्रों को मदद करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि 2.5 उनको नदी क्रॉस करके आना पड़ेगा, फिर इनको मदद करना, राइट। समझ में आया? ये तो उनका नुकसान था, लेकिन छोड़ो ये कहानी था। तो अब जब ये लोग ने वहां पर गए, 2.5 गोत्र पूरे लोग आए, यहाँ पर ये लोग ने जीत हासिल किया, और जीत हासिल करने के बाद यहाँ पर बेथलेहम शहर में, यरूशलेम की रेल में ये लोग ने अपने लिए क्या बनाया, मंदिर बनाया, जो मूसा का तंबू था, राइट, वो मंदिर ये लोग ने यहाँ पर बनाया। और ये लोग ने बोला कि हम यहाँ पर आराधना करने वाले हैं, राइट। फिर यहाँ के जो बाकी लड़ाई सब खत्म हो गई, सबने लड़ाई जीत ली है, फिर सब कुछ खत्म हो गया, लड़ाई जीत गया। यहोशू लास्ट में बोलता भाई मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो सारे आदमी ने बोला ठीक है, यहोशू ने उनको भी बोला अभी आप अपने परिवार के साथ वापस जा सकते हो, जो बचे हुए लोग हैं। तो सारे लोग वापस यहाँ पर आ गए, सब लोग है। अब कहानी में मेन रोल ये है, ओके, मेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया, ये लोग ने बोला यरदन नदी में हमें आराधना करने जानी है, ओके, हमारा मंदिर यहाँ है, हम लोग यहाँ है, हम एक काम करते हैं, हम हमारे लिए एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं, ओके। जब ये लोग ने अपने लिए छोटा सा मंदिर बनाया और ये लोग ने सोचा हम यहाँ पर आराधना करेंगे, राइट। जब ये बात ये लोग ने सोचा तो यहाँ के 9.5 गोत्रों को गुस्सा आया, उन्होंने बोला ये गलत डिसीजन है, राइट। तुम अलग रहना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम अलग नहीं हो, तुम अभी भी हमारे लोग हो, राइट। आराधना तुम्हें यहाँ करनी है। कई बार कई कुछ क्रिश्चियन को ऐसा लगता है कि मैं घर बैठे बैठे वर्शिप कर सकता हूँ, मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर चर्च में भी है, मेरे घर में भी है, मैं अपना गिटार लूं, मैं अपना वर्शिप करूं, बाइबल पढ़ूं, हो गया। कई बार बड़ा इजीली लोग चर्च मिस कर देते, लेकिन यह प्रिंसिपल शुरुआत से ऐसा था कि जो आराधना है वो एक साथ होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए, कलीसिया का मतलब क्या होता है, इक्लेसिया, जिसका मतलब बुलाए गए लोग, जितने भी बुलाए हुए लोग हैं वो इकट्ठा आएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये कलीसिया है, राइट। और तुम यहाँ आना छोड़कर तुमने आसान तरीका क्या देखा, अपने घर के नजदीकी मंदिर बना दिया, ओके। तो यह चीज यहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और यहाँ के जितने भी लोग थे वो लोग तैयार हुए इनके खिलाफ लड़ने के लिए। फिर यहाँ से लोग गए उनसे मारने के लिए, और जब वो लोग के लीडर से जब बात हुआ तुमने ये गलत किया,
तो ये लोग ने जवाब बहुत अच्छा दिया। पता क्या जवाब दिया? समझ में समझ में आ रहा है कहानी? ओके, इनका जवाब ये है, ये हमारा असली मंदिर नहीं है, हमारा असली मंदिर वही है। ये सिर्फ याद के लिए मैंने बनाया है कि हमें ये मंदिर देख के याद आए कि हमें यहाँ पर आराधना के लिए जाना है, राइट। ये सिर्फ एक चित्र है, हम जब मिस नहीं करना चाहते, राइट। कभी कभी कई बार लोग अपना कलीसिया घर के नजदीक दिखाते हैं, राइट। सिर्फ हमारे घर में प्रेयर होनी चाहिए, ये गलत नहीं है, राइट। लेकिन अपने घर को कलीसिया मत समझो। समझने में क्या बोल रहा हूँ? कई बार आप अपने घर में बाइबल स्टडी करते हो, प्रेयर टाइम करते हो, ये बहुत अच्छी बात है और ये होनी चाहिए। लेकिन आप ये नहीं सोचते मेरे घर में प्रार्थना होता है तो मैं चल जाने की जरूरत नहीं, आप ऐसा नहीं सोच सकते, राइट। तो इन लोगों को ने बोला ऐसा नहीं, ये हमारा आराधना नहीं है। अगले 40 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद जब वहां के लोग आराधना करेंगे और यहाँ के लोग आराधना करेंगे, वहां के लोग में तुम सब मर जाओगे, यहाँ के हमारी सारी पीढ़ी मर जाएगी, यहाँ के अगले हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। कहीं ये ना सोचे वो लोग कि वो अपना भाई इनको ना माने, वो लोग सोचेंगे, यहाँ के लोग ये ना सोचे ये लोग तो कोई और ही लोग हैं। इसीलिए उनको याद दिलाने के लिए बताना चाहते हैं, यहाँ पे जो मंदिर है, सेम मंदिर यहाँ पर भी है, मतलब हमारा परमेश्वर एक है। तो ये लोगों ने ये डिसाइड किया, ठीक है तुमने ये मंदिर बनाया याद के लिए, ठीक है, लेकिन साल में 3 बार जो आराधना होती है, जो प्रार्थना होती है, तुम सभी लोगों को आराधना के लिए यहीं पर आना होगा, राइट। और पता है इस इजराइल देश ने क्या डिसीजन लिया? ठीक है, नदी के उस पार तुम लोग रहना चाहते हो, हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नदी के उस पार तुम आराधना नहीं कर सकते। आराधना के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। हम एक साथ आराधना करेंगे, एक साथ हम वर्शिप करेंगे, एक साथ हम परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाएंगे, एक साथ हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, हमारा एक ही महायाजक होगा। तुम ऐसा नहीं कि तुम वहां पे अपने लिए अलग से महायाजक भी ढूंढ लो, तब नहीं होगा। एक ही महायाजक होगा, हम सब एक जगह आएंगे और सब एक साथ वर्शिप करेंगे। तो उस समय में, ओके, ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा। उस समय में ये लोग ने ये दिखाया कि ये लोग थोड़ा सा नाराज हो गए देखकर कि तुम वहां पे वर्शिप नहीं कर सकते, राइट, तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। और ये लोग ने भी बताया नहीं, ये बात सही है, हम आराधना वहीं पर करेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम एक ही जगह आराधना करेंगे, ओके। इसलिए हमारे लिए जरूरत है, राइट। हम कहीं भी रहते, अलग अलग जगह बिजी है, बट हमारे लिए पता होना चाहिए हम एक कलीसिया के लोग हैं, राइट। हमारे बीच में यूनिटी जरूरी है, राइट। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ओके। सुनो, अगर आप सच में चाहते हो आपके अंदर यूनिटी हो, तो कुछ चीजें हमारे लिए सच में जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ के लोगों के साथ मेरा अच्छा यूनिटी और एकता बना रहे, तो मुझे पहली चीज पता करना, मुझे यहाँ के लोगों के बारे में ना बुरा सोचना बंद करना होगा। मैं अगर आपके बारे में बुरा सोचूं तो मैं कैसे मैं आपके साथ यूनिटी में रह सकता हूँ? अगर मैं कोई भी गलत चीज आप लोगों के बारे में सोचूं, राइट, तो मैं कैसे मैं आपके साथ एकता रह सकता हूँ? हमारे बीच यूनिटी कभी नहीं हो सकती। चलो कोई बात में अगर मैं आपको अगर हम एक दूसरे को माफ करना ना सीखे, अगर हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर सकते, अगर हम एक दूसरे को अनुग्रह नहीं दे सकते, या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते, या एक दूसरे की गलतियां हम माफ नहीं कर सकते, अगर किसी को कमजोरियां, किसी में प्रॉब्लम है भी, हम कोमलता के साथ अगर एक दूसरे को हम सह नहीं लेते, तो हम कैसे हम एक दूसरे के साथ यूनिटी रख सकते हैं, राइट। आमोस का 3रा अध्याय 3 पंक्ति बोलते हैं, जब तक 2 व्यक्ति आपस में सहमत ना हो, क्या वो एक साथ चल सकते हैं, राइट। जब तक 2 व्यक्ति आपस में सहमत ना हो, क्या वो एक साथ चल सकते हैं? ये वर्ड्स कई बार लोग सोचते हैं कि हम 2 इंसान के बारे में बात करते हैं, नहीं, परमेश्वर ने ये लोगों से कहा है, जब तक आप और मैं एक बात में सहमत ना हो, हम एक साथ नहीं चल सकते। ठीक वैसे ही हमें भी ये जरूरत है कि हमें परमेश्वर को अगर एक साथ चलना है, तो हमारे अंदर यूनिटी होना बहुत जरूरी है, राइट। हमारे पास सुनो, हमारे पास एक पवित्र आत्मा है, राइट, जो हम सभी ने ग्रहण किया। एक ही बाइबल हम सब पढ़ते हैं, एक ही वचन है जो हमारे पास है, एक ही परमेश्वर है हमारा, एक ही उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह, राइट। हम सभी के अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सब सेम है, राइट। और हम सब में मसीह का मन है, राइट, कि हमारे अंदर कोई अलग नहीं है, ओके, कोई भी नहीं है। पता है जब हम स्वर्ग में जाएंगे, हर इंसान को कैसे बचाया जाएगा? तुम्हारे पाप कैसे समाये हैं? मसीह की वजह से, राइट। तुम्हारे पाप कैसे समाये हैं? मसीह के लहू की वजह से। तुम्हारे पाप कैसे समाये हैं? मसीह की वजह। मतलब क्या है? तुम धर्मी बने, पवित्र बने यीशु मसीह की वजह से, राइट। तुम धर्मी बने, तुम पवित्र बने यीशु मसीह की वजह से। मतलब हम सब एक है, राइट। जैसे मेरे पाप क्षमा हुए, जैसे वैसे तुम्हारे पाप क्षमा हुए। मेरे पाप भी मुझे नर्क लेके जाने के लिए काफी था, तुम्हारे पाप भी नर्क लेके जाने काफी था, राइट। लेकिन यीशु मसीह के लहू की वजह से हम सब बचे। तो हमारे अंदर अच्छा होने का बदलना, मैं अच्छा हूं इस चीज के लिए मैं गर्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी ताकत में और अपने बल पे अच्छा बना ही नहीं। मैं तो इसलिए अच्छा बना क्योंकि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। और आप इस कमरे में सब अच्छे हो, पवित्र हो, इसलिए क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया।
फिर हमारे अंदर, फिर हम एक रहे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर हमें फर्क क्या है? फिर हम एक है। परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, परमेश्वर ने मुझे भी बचाया, हम एक है, राइट। फिर हम आपस में किस बात में भेदभाव रख सकते हैं, राइट। फिर हमारे बीच में यूनिटी की हमें जरूरत है कि हम रियली आपस में यूनिटी हो। हमें प्रभु हमें रियली सिखाए, राइट। हमें एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से अनुग्रह करना, परमेश्वर हमें सिखाए, राइट। बट हमें रियली जरूरत है कि आप कोई मतलब किस बात में मैं बेहतर समझूं अपने आप को। आप अनुग्रह से बचाए गए, मैं अनुग्रह से बचाया गया, राइट। पर मैं जो आप जो कुछ आपके पास है अनुग्रह की वजह से, जो कुछ मेरे पास है वो अनुग्रह की वजह से, तो हम एक ही तो है, राइट। बस इतना है कि हमारा परमेश्वर महान है, राइट, जिसके वजह से। तो कई बार हमें ये जरूरत है, ओके। कोई भी व्यक्ति कभी किसी इंसान के साथ ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, मुझे तू पसंद है लेकिन तेरे बच्चे पसंद नहीं है, राइट। वो आदमी नाराज हो जाएगा, राइट। चाहे वो दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी, राइट। अगर वो बोले मुझे तू पसंद है लेकिन मुझे तेरे उदाहरण के लिए, मैं जिंदगी में मुझे आपके बच्चे बहुत पसंद है, सच में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बोलूंगा इन लोगों की मुझे आप दोनों बहुत पसंद है लेकिन आपके बच्चे पसंद नहीं। फिर इनको डेफिनेटली बोला, सुनो परमेश्वर को आप बोलो परमेश्वर मुझे आप पसंद हो लेकिन आपके बच्चे पसंद नहीं है, राइट। इसलिए मैं आपके एक दो विश्वासी जिनके साथ मैं नहीं मिलकर रह सकता, राइट। मुझे आप पसंद हो लेकिन आपके बच्चे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके बच्चे से प्रेम नहीं कर सकता, राइट। मुझे आपके साथ मिलकर रहना है लेकिन आपके बच्चों के साथ मिलकर नहीं रहना है। हर विश्वासी परमेश्वर के बच्चे हैं, राइट। और हमारे बीच में यूनिटी इसलिए जरूरी है। ये सोचते हो कई बार यूनिटी के बारे में मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे एकता की जरूरत है इन लोगों के साथ, नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हम यूनिटी में रहे, राइट। ओके, लेट्स पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय खोलते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब इसका पहला अध्याय। नवी पंक्ति, पहला कुरिन्थियों की किताब इसका पहला अध्याय उसकी नवी पंक्ति। हे भाइयों, सॉरी, परमेश्वर सच्चा है, ओके। जो वर्ड परमेश्वर सच्चा है, एक्चुअल ट्रांसलेशन इसको बोलते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य है, राइट। कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया हुआ है, राइट। हम इस कलीसिया में, और परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है, राइट। यीशु मसीह ने हमें बुलाया हुआ है, यीशु मसीह की संगति में हम बुलाया, हम यहाँ पर आए यीशु मसीह की संगति के लिए आए, ओके। 10वीं पंक्ति, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह में जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं। ये पौलुस वर्ड बोलता है। सुनो, कुरिन्थ की कलीसिया एक कलीसिया है जहां पर बहुत प्रॉब्लम थी, लोगों में बहुत झगड़े होते थे। कुरिन्थ की कलीसिया ऐसी थी कि कलीसिया में लोग एक दूसरे से झगड़ा करते थे, एक दूसरे को कोर्ट में लेके जाते थे, एक दूसरे के ऊपर केस लगाते थे, केस करते थे। 95 ऐसे प्रॉब्लम है जो कुरिन्थ की कलीसिया में प्रॉब्लम था। कुछ लोग कुरिन्थ की कलीसिया ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे पौलुस प्रेरित नहीं है, कुछ लोग बोलते थे पौलुस अच्छा प्रचारक नहीं है, कुछ लोग बोलते थे पौलुस अच्छा नहीं है। सब लोग ग्रुप बटे थे, ओके। तो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग बोलते हैं, कोई बोलता है मैं पौलुस का हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं हम अपोलोस के हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो इंसान के नहीं है, हम डायरेक्ट यीशु मसीह के चेले के हैं, राइट, पतरस के हैं। तो कोई बोलता है हम तो वो भी इंसान ही है, हम डायरेक्ट यीशु मसीह के हैं, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम उनके बीच में था। तो पौलुस उन्हीं को समझाने की कोशिश करता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह के जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मत और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने तुम्हारे विषय में मुझे बताया है कि तुम में क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे, राइट। और ये चीज कलीसिया में झगड़े हो रहे, पौलुस को अच्छा नहीं लगा, राइट। पौलुस बोलता है तुम्हारे अंदर यूनिटी है, एक ही बात हो, मिलकर रहो, राइट। और विश्वासी के लिए एक चीज रियली जरूरत है कि ओके रियली करके सोचते हैं मेरा क्या फायदा है अगर मैं ज्यादा प्रार्थना करूं, ज्यादा बाइबल पढूं, ज्यादा आराधना करूं या अपने टैलेंट में सब कुछ करूं, लेकिन हम विश्वासी आपस में मिल के नहीं रह सकते, तो हम एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते, तो राइट। हम सभी के अंदर कमजोरियां है, सब लोग हैं, सभी के अंदर कमजोरियां है। कभी मैं गलत हो सकता हूँ, तो कभी इस कमरे में कोई भी गलत हो सकता है। हम किसी को, कोई भी इंसान अलग व्यवहार कर सकता है कभी ना कभी, लेकिन हमें जरूरत है कि हमें एक दूसरे को समझे, राइट, कि हमारे अंदर भी कमजोरियां है, हमें समझने की जरूरत है। बट हमें इसका मतलब ये नहीं कि हम मिलकर नहीं रह सकते। हमारे लिए रियली जरूरत है कि
हम मिलके रहे, हमारे बीच में कोई होते ना मतभेद ना हो। ओके, आखिरी में एक उदाहरण याद है, इजरायलियों ने मूसा के समय में इजरायलियों ने 12 भेदियों को भेजा था कि जाके देश को देख आओ, राइट। तो ये कहानी ऐसी है। ओके, कुछ 2 चेयर है, आगे है, खाली है। दोबारा हम लोग वादे के देश में जाते हैं। इस बार उसने 10 लोगों को भेजा वादे के देश में, 10 भेदियों को भेजा, और 10 भेदिए जाके वहां पर सब छानबीन करके आए। और जब सब कुछ देखा तो उन्होंने देखा, हाँ यहाँ पर सच में देश बहुत अच्छा है, यहाँ पे नदी बहुत अच्छी है, यहाँ पे पानी बहुत अच्छा है, यहाँ पर पानी बहुत अच्छा है, इसका मतलब फल पेड़ पौधे ये सब कुछ अच्छा है, ये देश अगर हमें मिलेगा हम सब में आशीष हो जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने देखा नहीं, यहाँ पर सैनिक भी बहुत अच्छे हैं, ये लोग भी, हम इन पर जीत नहीं पाएंगे। तो जब 12 लोग आए, पता है प्रॉब्लम क्या था, इन 12 में आपस में यूनिटी नहीं थी, राइट। इसलिए 12 में से 2 जन अलग बात बोल रहे हैं और बाकी 10 जन अलग बात। बाकी 2 जन ने बोला जगह बहुत अच्छा है, अगर ये देश हमको मिल गया हम बहुत आशीष पाएंगे, नदी बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है। पानी को बोलते हैं जो शब्द वाला यूज करते जैसे कि ये दूध की धारा बहती हो, ऐसी पानी है, और बहुत फलदायक जगह है, हर पेड़ पौधे में यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े फल आते हैं, वहां पर छोटे छोटे फल में बहुत अच्छा, अगर ये देश हमें मिल गया हम बहुत आशीषित रहेंगे, राइट। लेकिन बाकी के 10 लोग होते हैं, हाँ लेकिन वहां पे बहुत खतरनाक लोग हैं, वो लोग बड़े राक्षस जैसे हैं, जायंट जैसे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम उनसे लड़ने गए तो वो लोग हमको मार देंगे। तो इस बीच में सारे के सारे इजरायलियों ने बोला कि हम वापस चले जाते हैं, राइट, यहीं से हम लोग वापस चले जाते हैं। तो यहोशू समझाने की कोशिश कर रहा है, कालेब समझाने की कोशिश कर रहा है, मूसा समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं मान रहा है। फिर मूसा ने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम आगे जाएंगे। जब मूसा ऐसा वर्ड बोलता सारे लोगों को गुस्सा आता है, सारे लोगों ने पत्थर लिया और मूसा को बोला अगर तू कुछ बोलेगा हम तुझे पत्थर से मार देंगे, राइट, और हमें तू लीडर नहीं चाहिए, हम यहीं से वापस चले जाएंगे, राइट। जब ऐसा बोलता तो यहोशू को गुस्सा आया, यहोशू ने अपने जोर से कपड़े फाड़े और बोले तुम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हो, वो देश सच में परमेश्वर ने हमें दिया है, अगर विश्वास नहीं तो चलो लड़ते, परमेश्वर अभी अभी वो हमें देश देगा। प्रॉब्लम यह था, इस एक्चुअली झगड़ा का पता मेन प्रॉब्लम नहीं था, सुनो ये प्रॉब्लम था पहले 12 लोगों में जो यूनिटी नहीं थी उसके वजह से 20 लाख लोग एक नहीं हो पा रहे, राइट। वो 12 लोगों की वजह से 20 लाख लोग एक मन होकर बात नहीं कर पा रहे, और वो 20 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो गए, उन्होंने एक पत्थर उठाया, बोलते हम मूसा को मारेंगे, हमें ये लीडर नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते एक काम करो, हम में से दूसरा लीडर तैयार करो वापस जाने के लिए, एक और लीडर तैयार करो जो हमें वापस लेके जाएगा, ये लीडर हमको नहीं चाहिए। समझ रहे हो कहानी का मेन प्रॉब्लम क्या था, 12 लोगों में यूनिटी नहीं थी, राइट। ये प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी कलीसिया में 2-3 लोगों में भी यूनिटी नहीं होगी ना, पूरे कलीसिया में प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। हमें रियली जरूरत है, मैं अपने लिए नहीं या दूसरे के लिए नहीं, हमें कलीसिया के लिए और परमेश्वर के लिए हमें ये जरूरत है कि हम आपस में यूनिटी बनाए रखें, राइट। और यूनिटी के लिए कुछ चीजें और जरूरत है। पहली चीज, हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, ओके, हम समझ सकें कि सब में कमजोरियां हैं, अगर किसी में कमजोरी है तो हम अकेले में जाके बात कर सकते हैं। दूसरी चीज पता है सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें एक दूसरे की आदर सम्मान करना चाहिए, राइट। अगर मैं आप लोगों को किसी का रिस्पेक्ट नहीं करूं तो कैसे यूनिटी रख पाऊंगा, राइट। कोई भी इंसान हो, चाहे नया इंसान क्यों ना हो, चाहे कमजोर इंसान क्यों ना हो, कैसा भी दिखता क्यों ना हो, चाहे कोई भी जाति से आया हो, कोई भी भाषा से आया हो, चाहे पहली बार क्यों ना आया, वो व्यक्ति जब इस कमरे में आए ना उसे एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए यहाँ के लोग आदर करते हैं, राइट, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, उनका पसंद आएगा आपका बात करने का तरीका। देखो मैं आपको सच बताऊं, पहले दिन जब लोग चर्च में आते हैं ना उनको मैसेज को समझ में नहीं आता, जब लोग किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार करते हैं वो उनको अच्छे से समझ में आता है। तो यह हमारा व्यवहार एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है, उनसे उनको पता चलेगा कि यहाँ आकर एक अपना जैसा लगता है कि सब लोग एक यूनिटी में रहते हैं, और हमारे बीच में यूनिटी रियली जरूरत है। और इतना ही नहीं, सुनो, अगर हमें शैतान का सामना करना है, राइट, और हम नहीं चाहते कि शैतान हमारे कलीसिया को तोड़े या हमारे बीच में शैतान कोई भी प्रॉब्लम खड़ा करे, तो लेट्स हमें अकेले शैतान का सामना करने की जरूरत नहीं है, हम आपस में यूनिटी रखते हैं। ये याद रखते हुए, पता है बाइबल में कलीसिया को मसीह की देह क्यों कहा गया, यही दर्शाने के लिए कि सब एक है, कोई अलग नहीं है। परमेश्वर के नजर में कोई भी विश्वासी ज्यादा इंपॉर्टेंस या कोई विश्वासी कम इंपॉर्टेंस ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की नजर में सब एक है, वो हर इंसान से एक जैसा प्रेम करते हैं। पता है अगर जब परमेश्वर राहुल से प्रेम करता है तो कैसे प्रेम करता है, तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है, सिर्फ राहुल है और कोई नहीं। वो ऐसा प्रेम करता है जैसे कि दूसरा राहुल है ही नहीं,
और उसे, लेकिन वही टाइम पे जब वो परमेश्वर किसी और के साथ जब प्रेम करेगा तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया में एक ही संजू है, दूसरा कोई नहीं है, राइट। वो हर इंसान से परमेश्वर जब प्यार करता है तो उसको वो खास समझता है, राइट, कि उसके जैसा दूसरा है ही नहीं, राइट। इस तरह से परमेश्वर की नजर में हर एक व्यक्ति की वैल्यू है, राइट। तो कई बार हमारे बीच में रियली जरूरत है कि हम एकता में बने रहे। शैतान रियली कोशिश करेगा हमारी यूनिटी को तोड़ने के लिए। हमें कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं यूनिटी के लिए। बस सिंपल चीज, हम एक साथ आके प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ आके आराधना करते हैं, हम एक साथ आके यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, यही यूनिटी। पता है कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ जाके बैठ जाते हैं। सो आराधना करने वाले के बीच में जस्ट खड़ा हो जाता है, राइट। आराधना प्रार्थना करने वाले के बीच में बैठ जाता है, फेलोशिप करने वाले के बीच में जाके बैठ सुनता है, राइट। लेकिन वो यूनिटी का हिस्सा है, राइट। कोई जरूरी नहीं कि एकता होने के लिए मुझे कुछ बोलना पड़े, मुझे कुछ करना पड़े, कुछ नहीं। वो यूनिटी है, उनमें जाके शामिल हो जाओ, राइट। और बस और यूनिटी में बने रहो। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे बीच में यूनिटी रहे, राइट। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा। 12 लोगों में यूनिटी नहीं थी, 20 लाख की यूनिटी तोड़ दिया उन लोगों ने, राइट। सिर्फ 2 जन एक से 2 सहमत थे, बाकी 10 लोग वो यूनिटी में नहीं थे। लेकिन उन 10 लोगों ने 20 लाख लोगों के बीच में प्रॉब्लम खड़ा कर दिया, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर 2 लोगों में भी यूनिटी ना हो, कभी कभी 2 व्यक्ति होते ना, अगर गलत में समझना समझ है, ओके। अगर 2 व्यक्ति, अगर हम 2 जन के बीच में यूनिटी नहीं हो तो क्या होगा पता है? ये अपनी तरफ से यहाँ जाएगा, मैं अपनी तरफ से यहाँ जाऊंगा, राइट। मैं अपने पॉइंट बताते जाऊंगा इसके बारे में, ये मेरे बारे में बताते वहां पे जाएगा, राइट। इनडायरेक्टली जो यूनिटी का जो है ना, इनडायरेक्टली क्या होगा, ओके, जितने के पास मैं जाके बोलूंगा वो सब इसके अगेंस्ट हो जाएंगे, और जितने के पास ये व्यक्ति जाके बोलेगा वो सब मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। फिर इनडायरेक्टली शैतान को जगह मिल जाता है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय में इसलिए पौलुस खास करके बोलता है शैतान को अवसर मत दो, राइट। इवन मैं बोलना चाहता हूँ शैतान को चांस मत दो कि हमारे यूनिटी को तोड़ सके, राइट। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो रियली चाहता है सबसे पहले कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, और उसके बाद वही चाहता है जो उद्धार पाए वो आपस में यूनिटी में रहे, राइट। हमारे बीच में यूनिटी रियली मायने रखती है। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप रियली मदद करना कि हमारे बीच में एक यूनिटी हो, एक एकता हो, हम एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को हम रियली सम्मान कर सकें। प्रभु आप रियली हमारे बीच में कार्य करो प्रभु। हर विश्वासी यदि मसीह की तरह सोचना शुरू करें तो कभी हमारे बीच में मतभेद नहीं होंगे प्रभु। हम रियली धन्यवाद देते हैं। हम सब यहाँ पर है तो अनुग्रह की वजह से, हम सब ने उद्धार पाया है अनुग्रह की वजह से। हम सबका जीवन की किताब में नाम है तो सिर्फ अनुग्रह की वजह से। तो हमें हमारे अंदर घमंड करने के लिए कोई चीज़ नहीं। अगर हम घमंड कर सकते तो सिर्फ इस बात पर कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कलीसिया के लिए, लोगों के लिए। आज बहुत लोग हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रभु हम रियली प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में यूनिटी रहे। आप रियली हमारी मदद करना पिता। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। खड़े थे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।
तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सचिन प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हमारे पास्टर के लिए प्रभु यीशु मसीह, सचिन प्रभु यीशु मसीह। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह यूनिटी में रहना सिखा प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के बीच में प्रभु यीशु मसीह एक दूसरे के लिए प्रभु यीशु मसीह फूटना हो प्रभु यीशु मसीह। हम सभी के बीच में प्रभु यीशु मसीह तू और प्रभु यीशु मसीह, सचिन प्रभु यीशु मसीह। तेरे स्वभाव में लोगों से व्यवहार करे प्रभु यीशु मसीह। तेरे स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह लोगों से प्रेम करे प्रभु यीशु मसीह, सचिन प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह और इस सभा में सरस्वती मानुषी के नाम से मांगते हैं।